जय जैन, जय श्री राम, सत श्री अकाल, जोहार, आदाब, नमस्कार। मैं हूं पंकज जैन और आप देख रहे हैं पंकज का पंच, जहां सवाल पूछे जाते हैं बिना किसी डर के और सच बोला जाता है बिना किसी दबाव के। गोदी मीडिया अक्सर जिस पर चुप रहता है ना, हम उस पर भी खुलकर बोलते हैं। और आज हम एक ऐसे सच पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ दर्दनाक नहीं बल्कि शर्मनाक भी है। कहानी एक 6 साल की मासूम की है जिसकी चीख ने पूरे मध्य प्रदेश को झकझोर दिया है। इस मासूम से सलमान नामक 23 वर्षीय एक युवक ने, या कहे हैवान ने, दरिंदगी कर इंसानियत को शर्मसार कर दिया। निश्चित रूप से इसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जिस पर बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि कभी कभी भावनाएं सही होती हैं लेकिन उनके रास्ते गलत पड़ जाते हैं। यकीनन विरोध होना चाहिए, बट सवाल है कैसे। गौहरगंज, बंडीदीप, अवैदुल्लागंज लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, हिंदू संगठन खड़े हुए हैं, भावनाएं उफान पर हैं और होनी भी चाहिए। एक बच्ची से दरिंदगी हुई है, ये दर्द धर्म, जाति, राजनीति कुछ नहीं देखता, लेकिन इस दर्दनाक घटना को भी कुछ लोगों ने अपना चेहरा चमकाने के अवसर के रूप में देखा और सुनियोजित तरीके से पूरे हिंदू समाज को भावनात्मक रूप से अपना मोहरा बनाकर अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक और निजी हित साधने का जरिया बना लिया। हालांकि अधिकांश हिंदू संगठन और लोग इस घटना से आहत होकर बच्ची को न्याय दिलाने के दिल से प्रयास कर रहे हैं और सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन यही वो जगह है जहां सवाल भी खड़ा होता है। क्या विरोध का तरीका उस बच्ची के न्याय में मदद कर रहा है या अनजाने में उसकी राह और मुश्किल बना रहा है? हम उसके न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं या पुलिस की राह में रोड़ा बनकर बच्ची के साथ अनजाने में ही सही अन्याय कर रहे हैं? और यही असली मुद्दा दफन है। विरोध प्रदर्शनों के बीच ये बड़ा सवाल उठ रहा है, या लगातार चक्का जाम, भीड़ और पथराव की वजह से ही पुलिस की कार्रवाई पर असर पड़ रहा है। पुलिस की माने तो 10 थानों की 9 टीमें आरोपी सलमान की तलाश में जुटी हुई हैं। 300 पुलिसकर्मी जंगल जंगल खाक छान रहे हैं। 6 जिलों में पोस्टर, नाके, ड्रोन सब तैनात हैं। लेकिन जब रास्ते बंद होते हैं, जब भीड़ जमा होती है, जब पुलिस को सर्च अभियान छोड़कर भीड़ संभालने दौड़ना पड़ता है, तो क्या न्याय आगे बढ़ता है या रुक जाता है? यह बात कड़वी है लेकिन सच है। पुलिस अगर हाथ पर हाथ रखकर बैठी होती, अगर जांच में लापरवाही कर रही होती, तो विरोध बिल्कुल जायज था, जरूरी था। लेकिन यहां पुलिस लगातार ऑपरेशन चला रही है, हर दिन जंगलों की खाक छानी जा रही है। फिर भी अगर भीड़ उनके रास्ते में दीवार बन जाए तो बच्ची को न्याय कैसे मिलेगा? हिंदू संगठनों की भावनाएं बिल्कुल सही है, समाज का गुस्सा जायज है। एक बच्ची से हैवानियत पर चुप रहना पाप है, लेकिन क्या यात्रियों, स्कूल बसों, दुकानदारों, मरीजों को रोकने से आरोपी जल्द पकड़ा जाएगा? क्या पथराव करने से पुलिस की रणनीति बेहतर होगी? क्या चक्का जाम से न्याय की रफ्तार बढ़ेगी? नहीं, न्याय भीड़ से नहीं मिलता, रणनीति से मिलता है। और रणनीति तब बनती है जब पुलिस और प्रशासन का दिमाग शांत हो। इन दिनों प्रशासन पर दोहरा दबाव है। एक तरफ चुनाव आयोग की तय समय सीमा, जिसके भीतर एसआईआर संबंधी हर जरूरी कार्रवाई पूरी करनी है। एसडीएम चंद्रशेखर श्रीवास्तव, तहसीलदार व अन्य तमाम अधिकारी रोजाना एसआईआर के काम में दिन रात जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का स्पष्ट आदेश, आरोपी को जल्द पकड़ा जाए, तो पुलिस भी तेजी से सलमान तक पहुंचने के हर संभव प्रयास कर रही है। पुलिस दिन रात एक करके स्वयं सलमान तक पहुंचने को आतुर है, लेकिन ये धरने उसकी सारी रणनीति को धराशायी कर देते हैं। और अब तीसरी तरफ सड़कों पर जमा भीड़, पथराव, धरना आदि, कलेक्टर हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो या पुलिस के आला अधिकारी, सबको जंगल में खोजने की जगह भीड़ को समझाने में घंटों लगाने पड़ रहे हैं। और जितना समय भीड़ खींच लेती है, उतना सलमान को भागने का मौका बढ़ जाता है, मिल जाता है। क्या हम यही चाहते हैं? कड़ी सजा की मांग बिल्कुल सही है, लेकिन पहले आरोपी पकड़ा तो जाए। न सिर्फ पीड़ित परिवार की बल्कि हर व्यक्ति की भावना है कि बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले को सख्त सजा मिले। समाज भी यही चाहता है और कानून भी यही कहता है, लेकिन सजा पर चर्चा तब उचित है जब अपराधी पुलिस की गिरफ्त में हो। इसीलिए आज सबसे जरूरी है सलमान की गिरफ्तारी, बाकी सब बाद में। अब समय है सोचने का, न्याय कैसे मिलेगा? न्याय भीड़ से नहीं मिलेगा, न्याय प्रक्रिया, रणनीति, फोकस से मिलता है। इसीलिए विरोध हो लेकिन सड़कों को जाम करके नहीं, आक्रोश हो लेकिन पुलिस पर पथराव करके नहीं, आवाज उठे लेकिन उस दिशा में जो न्याय तक ले जाए। समाज की शक्ति तभी काम आती है जब वे सही दिशा में हो, दिशाहीन ना हो। अंत में जनता से एक सवाल, ये लड़ाई सिर्फ एक परिवार की नहीं है, ये लड़ाई उस सोच की है
जो अपराधी को पकड़ने से पहले सिस्टम को रोक देती है, तो सोचिए क्या हमारा विरोध न्याय को तेज कर रहा है या अनजाने में उसे धीमा कर रहा है। मैं जानता हूं कई सारे लोगों को मेरी बातों से कड़ा एतराज होगा, क्योंकि बदलाव सवालों से शुरू होता है और सवाल वही उठता है जो दिल में चुभता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी आवाज ही हमारी ताकत है। इस आवाज को और मजबूत बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर देख रहे हैं तो वहां भी फॉलो करना ना भूलें। हमारा ऑफिशियल हैंडल है पंकज का पंच और मेरा पर्सनल हैंडल है PankajJain_1। मिलते हैं अगली बेबाक रिपोर्ट में, तब तक अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।